प्यारी मॉम के घोंसले में चिड़िया। ये हिंदी में मिलन की कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी, जबकि मेरी सौतेली माँ 35 साल की थी। मेरी मॉम एक बहुत ही गोरी महिला थी। उनके जिस्म का एक एक हिस्सा बिल्कुल तराशा हुआ था और अंग अंग से मादकता टपकती थी। मैं कई बार उन्हें बाद में संपूर्ण देख चुका था। एक बार तो पापा उन्हें पूरा पच पच करके मल रहे थे, तब भी उनकी मचलती जवा को देखा था। जिस दिन पापा मॉम को मल रहे थे, उस दिन मेरा मन मॉम को मलने के लिए मचल उठा था। एक रात पापा शहर से बाहर गए हुए थे। मैं अपने बेडरूम में था, लेकिन मन में तेजना के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो मैंने मॉम के संतरे को याद करते हुए पानी मारनी चालू कर दी। कुछ ही देर में मेरी तेजना और अधिक बढ़ गई, तो मैंने गोल तकिए को अपनी टांगों में फंसा लिया और उसे ही मॉम समझकर मलना शुरू कर दिया। उसी समय मेरी मॉम ने मेरा बेडरूम का दरवाज़ा खोला और मेरे कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मैं घबरा कर रुक गया, लेकिन मैं तकिए के ऊपर था। फिर मैंने मॉम को देखा तो मैं तकिए के बगल में लेट गया। मॉम ने पूछा, क्या हुआ, क्या कर रहे थे? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही थी, कुछ बेचैनी सी। फिर मैंने मॉम से पूछा, क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? वो बोली, हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, आप भी यहीं लेट जाओ ना। फिर वो मेरे पास बैठ गई। फिर कहा, यहीं सो जाओ ना। मेरे पास वो सीधी लेट गई। कुछ देर बाद मैंने पूछा, नींद नहीं आ रही तो कोई कहानी पढ़ लेते हैं। उन्होंने सर हिलाकर हामी भरी। तो मैंने पापा की किताब की रेक से एक कहानी की बुक निकाली और कहा, इसको पढ़ते हैं। मॉम बोली, ये कौन सी किताब है? मैंने कहा, कहानी की किताब है। इसकी कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसको पढ़ने से बहुत गुदगुदी भी होती है। फिर मैंने किताब को हम दोनों के बीच में रख कर पढ़ने लगा। ऐसे में मॉम को पढ़ने में ज़रा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा, चलो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। मैं उनको कहानी पढ़कर सुनाने लगा। इसमें एक लड़की दूसरे मर्द के साथ मिलन करती है। मॉम बोली, ये सब क्या है? मैंने कहा, अलमारी में रखी थी। वो बोली, इसमें बड़ों की गंदी बातें लिखी हैं, तुमको इसे नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा, फिर आपकी और डैड की अलमारी में क्यों रखी है? एक बार पढ़ते हैं, सुनो ना। फिर मॉम को भी मज़ा आने लगा, वो भी गर्म होने लगी। मॉम बीच बीच में अपनी घोंसले को जला रही थी। मैंने कहा, कहो, गुदगुदी हो रही है ना? मॉम ने स्माइल दे दी। मैंने अपनी चिड़िया पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे भी इसमें और सारे बदन में बहुत गुदगुदी हो रही है। फिर मैंने कहा, अब आप पढ़िए। अब वो पढ़ने लगी। वो बहुत गर्म हो गई थी। तभी मॉम ने किताब बंद करके रख दी और बिस्तर पर अपने पैर पसार कर चित लेट गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, बहुत बेचैनी हो रही है, नीचे बदन में कुछ खुजली भी हो रही है। मैंने पूछा, शायद पाउडर बदन पर लगाने से आराम मिल जाए। वो बोली, हाँ ठीक है, तुम पाउडर ही लगा दो। मैं बगल वाले रूम में से पाउडर लेके आया। मैंने देखा कि मॉम पेट के बल लेट गई थी। मॉम बोली, कमर में लगा दो। मैंने देखा उन्होंने अपने वस्त्र के बटन खोले हुए थे। मैं पाउडर कमर पर लगाते हुए वस्त्र के अंदर हाथ डालकर मलने लगा। उनका कोई विरोध नहीं हुआ, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरी कमर पर पाउडर लगाने लगा। मॉम भी शायद मज़ा ही ले रही थी। फिर मैंने कहा, मॉम, ज़रा आपकी गर्दन के पास भी पाउडर लगा देता हूँ। वो घूमी तो संतरा पूरा दिखने लगा। मैंने उनकी गर्दन पर पाउडर लगाने लगा। अब तो मैं सामने से मॉम के संतरे को मस रहा था और वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मैंने संतरा मसलने हुए हाथ के नीचे पेट पर फिराया और मॉम की आ निकल गई। तो मैंने धीरे से उनकी पेटी को खोल दिया और अपना हाथ अंदर डालकर फेरते हुए उनकी घोंसले पर भी पाउडर लगाना शुरू कर दिए। वो कामुक आवाज़ में बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ठीक से लगा देता हूँ, फिर नींद अच्छे से आएगी।
मॉम कुछ नहीं बोली तो मैं अपने हाथ को उनके गोल गोल घोंसले पर फेरने लगा। सच में मज़ा आ रहा था। मैंने पूछा, मॉम मज़ा आ रहा है, आराम मिल रहा है या नहीं? अब मैं मॉम के घोंसले पर हाथ फेरते फेरते उनके ऊपर चढ़ गया और बोला, इससे आपका बदन भी दब जाएगा। मॉम भी मज़े लेने लगी। मैंने कमर के नीचे से मॉम के संतरे पकड़कर ज़ोर से खाने लगा। अब तो मॉम पूरी तरीके से मलने की तड़प रही थी। मैंने कहा, किताब वाला सीन करते हैं। मेरे बदन में ज़ोर से गुदगुदी हो रही है। फिर अचानक से मॉम को कुछ याद आया और वे बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, दरवाज़ा बंद है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं भी किसी से नहीं कहूँगा, तुम्हारी कसम। मॉम आपको भी आ जाएगा, प्लीज़ मना मत करो। मॉम ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से उनसे कहा, कहानी की तरह मज़ा करते हैं ना मॉम। मैंने अपना जामा खो दिया और उनकी जाह पर बैठ गया। अब मॉम ने मेरा चिड़िया पकड़कर चिड़िया पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझसे वादा करो कि तुम किसी से कभी भी नहीं कहोगे। मैंने कहा, वादा। और फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे वस्त्र तन से हटा दिए। मैंने कहा, आप जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। उन्होंने कहा, हाँ, जैसी कहानी में पढ़ा था वैसे ही करते रहो। मैंने उनके एक काले बीज को खाने को शुरू कर दिया। दूसरे संतरे को दब रहा था। फिर वो भी मेरी चिड़िया पर हाथ फेरने लगी। मैंने भी एक हाथ में उंगल करना घोंसले के अंदर शुरू कर दिया। फिर वो मुंह से आवाज़ें करने लगी। मैंने उनसे किताब के सीन की तरह उन्हीं स्टाइल में बैठने को कहा। फिर उनके घोंसले को पीछे से मारना शुरू किया। सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने मॉम के संतरे में ज़ोर से दब काले बीज को खींचा और धक लगाने लगा। ज़ोर से। क्या बात है, और झका दूँ मॉम? हाँ मल। मैंने अपना चिड़िया बाहर निकाला और वो सीधी लेट गई। मैंने धीरे धीरे उनके काम बदन पर हाथ फेरा। फिर घोंसले में उंगली घुसकर भीतर के पॉइंट को सहलाने लगा। ये उनका जी स्पॉट था। वो बहुत ज़ोर से हिल गई और उनकी ज़ोर से आ की आवाज़ निकल गई। मैंने अब चिड़िया को उनके संतरे पर फिराना शुरू किया और ऊपर से नीचे की तरफ चिड़िया लाने लगा। फिर उन्होंने मेरा मुंह अपने मुंह के पास खींचकर ज़ोर से किया। मैं भी ज़ोर ज़ोर से करने लगा अपनी जीभ को। मैं भी बोला, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर उन्होंने मेरे को ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। मैंने भी उनको भींच लिया। उनके संतरों मेरी चिपक कर दब रहे थे। फिर उन्होंने अपनी जांघ फैलाई और कहा, अब जल्दी जल्दी ज़ोर से यहाँ चिड़िया ले आओ। मैंने चिड़िया को उनके घोंसले में दे दी। धीरे हिलने लगा। फिर वो बोली, ऐसे नहीं चलेगा, ज़ोर ज़ोर से टके लगाओ। मैंने ज़ोर से खाने शुरू कर दिए। क्या मस्त माल है, आनंद आ रहा है। मॉम भी मिलन का मज़ा ले रही थी। क्या बात है, और ज़ोर से धक्के लगाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पूरी ताकत से चिड़िया को भीतर तक ठोकने लगा। मिलन पूरी स्पीड पर थी। अब मैं पानी किया और मैं ढीला चिड़िया उनके बदन से ज़ोर से लिपट गया। मॉम ने गुद बदन से, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर वो बोली, चलो हटो, बहुत देर हो गई है, अब सोते हैं। वो अपने वस्त्र पहनने लगी। फिर बोली, ये राज ही रखना, किसी को भी मत कहना। मैंने हाँ कहते हुए उनके संतरे को मल कर दिया। घोंसले को खाने लगा। फिर कभी गुद होगी। वो हंसने लगी। मैं भी समझ गया। मॉम बोली, बदमाश हो गए हो, चलो अब सो जाओ। वो अपने कमरे में सोने चली गई। मैं अपनी मॉम के साथ मिलन की इस कहानी को कभी नहीं लिखना चाहता था, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। इस मिलन की कहानी पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी सुबह सुबह। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।